नमस्कार साथियों, आज के लगभग 2 महीने पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के सामने रखा था और जिससे ये प्रूव होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर लगभग 6,000 करोड़ रुपए का टोल घोटाला किया। किस तरह से एक कंपनी को इन्होंने 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टेंडर दिया। उस कंपनी ने पहले साल तो पैसा दिया, उसके बाद उस कंपनी ने पैसे ही नहीं दिए। पैसे ना देने के बावजूद भी उस कंपनी से ही ये टोल का काम कराते रहे। बाद में 2021-2022 में उन्होंने जाके उस कंपनी को बदला, फिर से टेंडर हुआ। जो टेंडर 2016 में 1200 करोड़ रुपए का था, वो टेंडर इन्होंने अब जाके 700 करोड़ में दे दिया। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, उसी कंपनी की ही एक सिस्टर कंपनी को इन्होंने ये टेंडर दे दिया। हमने पूछा, पूरा कैलकुलेशन किया तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला था। हमने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एलजी साहब को पत्र लिखा। सिर्फ पत्र ही नहीं लिखा, बल्कि उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स एलजी साहब को दिया और हमने कहा जी इसके ऊपर जांच कराइए। आज लगभग 2 से ढाई महीने हो गए, एलजी साहब ने इस पर जांच नहीं कराए, अभी तक कोई आदेश नहीं दिया। इवन आपका पत्र मिला, इसकी जो पावती लिख के भेजते हैं वो भी आज तक नहीं भेजा उन्होंने। तो हमारा प्रश्न ये है, ऐसा लगता है कि इस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, तभी शायद एलजी साहब की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जांच करवा लें। आज दिल्ली की जनता के सामने हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनका कौन सीनियर नेता इस पूरे करप्शन में इन्वॉल्व है जिसकी वो जांच कराने से भाग रहे हैं। एलजी साहब जिस नेता की जांच नहीं करा पा रहे हैं, इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ा नेता इस पूरे टोल घोटाले में इन्वॉल्व है, जो कि दिल्ली की जनता के गाढ़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा था 6,000 करोड़ रुपए लूट ले गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपॉइंटमेंट एलजी साहब जांच कराने से भाग रहे हैं, जांच भी नहीं करा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति हो नहीं सकती। एलजी साहब ने कई सारे जांच पिछले, अब तो लोग भूल भी गए हैं कि कौन कौन से जांच वो करा रहे हैं। हर दिन सुबह उठते हैं, एक जांच की आदेश देते हैं, मिलता कुछ नहीं है, फिर तीसरे दिन एक नए जांच की आदेश देते हैं। अभी तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सारे जांच की आदेश दे दिए, लेकिन मिला कुछ नहीं। ना कोई सबूत है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कुछ है। लेकिन फिर भी हम वेलकम करते हैं। हम उनसे कहते हैं अगर आप हमारी और भी जांच कराना चाहते हो, आप हमारी जांच करा लो, लेकिन इसकी भी तो जांच कराओ। इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हो? ये 6,000 करोड़ रुपए का जो टोल घोटाला हुआ, उसकी जांच कराने से एलजी साहब क्यों भाग रहे हैं? क्या एलजी साहब खुद बताएं दिल्ली की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के किस बड़े नेता को बचा रहे हैं जिससे उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो जांच कराएं तो बड़ा नेता उसमें फंस सकता है, बड़ा नेता जेल जा सकता है। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इसकी जांच कराए। अगर इसकी जांच नहीं कराते हैं तो लोगों के मन में ये शक जरूर जाएगा कि इसका मतलब कि खेल बहुत बड़े लेवल का है और भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें हिम्मत नहीं है एलजी साहब की कि उसके खिलाफ जांच करने का आदेश दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सर लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? अभी तक तो यही लग रहा है। हमने कई सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, हमने कई सारे कागज, हम तो सबूतों के साथ भेजते हैं, फिर भी अभी तक कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए। तो इससे ये लगता तो यही है कि जो भी उनके जांच है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जांच है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊपर से उनको देते हैं कि ये जांच आप करवाओ, पीएमओ से उनको आता है कि ये वाली जांच कराओ, हर दिन जांच कराओ। उनका टास्क है कि डेली सुबह उठ के ब्रेकफास्ट से पहले आपको एक जांच का आदेश देना है। तो वो कुछ भी उलूल जुलूल करते रहते हैं, लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट हैं, जिसके पूरे के पूरे प्रूफ हैं, और ये डॉक्यूमेंट भी एमसीडी के डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए या किसी और ने डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसके बाद भी जांच कराने से भाग रहे हैं। इसका मतलब एक ही है कि एलजी साहब किसी बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचा रहे हैं। सर 2 महीने हो गए, आपने भी पहले चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब 2 महीने बाद फिर से आप इसी कर रहे हैं।
बीच आपने क्या किया और आप आगे क्या प्लान है आपका? हम आप लोग इसलिए तो नहीं कर रहे कि एलजीबी आपके खिलाफ जांच के आदेश दे रहे हैं? नहीं, हमारे खिलाफ वो और जांच के आदेश देते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी भी जांच कराएं। हमने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनके ऑफिस से संपर्क करने की कोशिश की। हमने ये भी कहा कि आप समय दे दें मिलने के लिए, हम मिलके आपको ये सारा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ। ना उन्होंने मिलने का समय दिया, जब मिलने गए तो पुलिस से अरेस्ट करा के बंद करा दिया हमारे को। ना हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, ना हमारे पत्र का जवाब देते हैं, ना ये भ्रष्टाचार की जांच कराते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि एलजी साहब किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को बचा रहे हैं और इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जांच कराएं। आगे और मिलने किसी जाएंगे एजेंसी से, चाहे एसीबी या किसी और किसी विभाग ये सारा एलजी साहब के ही अंडर में है, चाहे वो एसीबी है, चाहे वो सीबीआई है। कानूनी कोई उसका इस्तेमाल उसके ऊपर कानूनी की भी बात करेंगे और 2-2.5 महीने में चुनाव है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम अच्छे से जांच करा लेंगे एमसीडी के अंदर। विजय नायर की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है 14 दिन की, इस पे क्या कहेंगे? विजय नायर बहुत ही देशभक्त आदमी है। अभी तक एक भी सबूत कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करने में नाकामयाब रही हैं। इसका मतलब सीधे सीधे है कि गुजरात में चुनाव है और गुजरात का कम्युनिकेशन बहुत शानदार चल रहा था। गुजरात के अंदर जनता एक तरफा मन बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हराना है। इसलिए पीएमओ से आदेश हैं, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से आदेश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी के हर नेता को इसी तरह से जेल में डाला जाए, उनको अंदर रखा जाए। और कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई गवाह है, सिर्फ और सिर्फ एक परेशान करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू। तो दिलीप जी, ये जो आप कह रहे हैं 6 महीने में आपको आप जांच करना है, तो नेता कौन है बीजेपी का? वो भी बता दें, वो भी बता देंगे आपको। हम पहला मौका एलजी साहब को दे रहे हैं कि वो खुद जांच करके बता दें। आजकल वो ब्योमकेश बख्शी बने हुए हैं, तो एक बार उनको हम मौका दे रहे हैं, नहीं होता तो हम उनको नाम दे दें।